हेलो दोस्तों। तो क्या आप इस तरह का क्वेश्चन पहले कभी एग्जाम में किया है? क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया है। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन को वैल्यू निकाल करके आप जोड़ करके करते हैं तो आप समझ लीजिए होशियार नहीं, आप बुड़बक हैं। तो चलिए मैं आपको आज बताऊंगा इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करना। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है √3 और √5 दिया हुआ है। तो आप जो है ना रूट को छोड़ दीजिए, आप अंक को जोड़िए। तो देखिए ये 5 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि ये 8 हो गया। और यहाँ पे y का जो वैल्यू दिया गया है √8 प्लस √2, तो इसके अंक को जोड़िए तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो समझिए y का वैल्यू आपका 10 है और x का वैल्यू आपका 8 है। तो अब बताइए 10 बड़ा है या 8 बड़ा है? तो आप कहेंगे कि 10 बड़ा है। तो क्या इसको लिख सकते हैं x लेस देन y? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है। अगर देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है x जो है √11 प्लस √3 है। तो इसके अंक को जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा। और यहाँ y का वैल्यू जो दिया गया है ये √9 प्लस √5 है, यानी इसके अंक को जोड़ेंगे तो ये भी 14 हो जाएगा। यानी कहेंगे कि y का वैल्यू ये √14 है और x का वैल्यू √14 है। यहाँ तो दोनों सेम हो गया, तो इसमें कैसे बड़ा छोटा पता करेंगे? तो देखिए इसमें क्या करना है आपको कि रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ रहता है उसका डिफरेंस देखिए। तो x का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे आपको 8 मिलेगा और y का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा। तो अब इसमें इसी में समझना है कि जिसका डिफरेंस कम होगा वो नंबर आपका बड़ा होगा। तो देखिए x का जो डिफरेंस 8 आया था अंक का और y के अंकों का डिफरेंस जो 4 आया था, यानी कि मेरा y बड़ा होगा। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं x लेस देन y। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि y जो है मेरा बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 सही हो जाएगा।